अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। इससे पहले मैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस समझा चुका हूं। अगर वो आप लोगों को समझ आई है तो ये आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं होगा। इससे पहले मैं सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से क्या मुराद है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से क्या मुराद है आप लोगों को वो आना ज़रूरी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस समझने के लिए। तो अगर आप मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, इसी प्ले लिस्ट में ही होंगी वो वाली वीडियो। मैं प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमारे पास फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारे पास, कोई भी एफ एन, ये डिफाइन है किसी सेट ए के ऊपर, और ए हमारे पास क्या है, सेट सबसेट है, किसी सबसेट है आर का। ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ए टू अ फंक्शन एफ। ये क्या होगा कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये कन्वर्ज करेगा एफ को यूनिफॉर्मली ऑन ए के ऊपर फॉर अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट कोई हमारे पास एक ऐसा n अगर एग्जिस्ट करता है सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल M एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देखें, वही बात जो मैंने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में कही थी वो था कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम ही है कि हमारे पास एक ऐसे सीक्वेंस जिसकी जो टर्म है वो फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। अब वो जो सीक्वेंस है कब जो कन्वर्ज करेगी, वो अपनी लिमिट को कब कन्वर्ज करेगी, जब हमारे पास कोई एक ऐसा n मिल जाता है कि जिससे बड़ा हम कोई भी हम n लें तो उसका जो उस फंक्शन की लिमिट से जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आना चाहिए। वही डेफिनेशन में दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमारे पास देखें एक एन कोई भी एक सीक्वेंस होती थी, हम लोग क्या करते थे कि हम कोई एक ऐसा n, या वहाँ पे मैंने k यूज़ किया था, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कोई एक ऐसा n हमें मिलना चाहिए, मीन के बैरियर पॉइंट बोलते हैं इसको। हमें कोई एक ऐसा बैरियर पॉइंट मिलना चाहिए कि अगर हम उससे इस n कि हम उससे कोई भी बड़ा n लें, कोई भी एक उससे बड़ी टर्म लें और उसका डिस्टेंस लें l से, तो वो जो डिस्टेंस आना चाहिए वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। वो वहाँ पे नंबर की बात हो रही थी, वहाँ पे रियल नंबर की बात हो रही थी, यहाँ फंक्शन की बात हो रही है। अब देखें, फंक्शन की बात हो रही है तो वो अपने जो नंबर होंगी वो किसको कन्वर्ज करेगा, अपने लिमिट फंक्शन को। ठीक है, तो जब लिमिट फंक्शन को कन्वर्ज कर रहा होगा तो हम वही चेक कर रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस कब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी, अगर वो अपने हमारे पास कोई भी एक ऐसा बैरियर पॉइंट मिल जाता है कि उससे बड़ा हम कोई भी n लें, तो हम जो उसका जो मीन कोई भी एक बड़ी टर्म लें कि हम उसके लिमिट फंक्शन से डिस्टेंस लें, वो लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मीन के हर एक्स हर एक्स के ऊपर, मीन के ए के हर एक्स के ऊपर ये वाला जो है जो इक्वालिटी है वो क्या करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि जो एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, कि हर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन हर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होगी वो पॉइंट वाइज लाजमी होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें, हमने पॉइंट वाइज भी देखा और हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी देखा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और वही डिफरेंस मैं यहाँ पे लोगों को बताने लगा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज, देखें हमने जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पढ़ी थी वही देखें कि जो हमारे पास कोई एक ऐसी सीक्वेंस होती थी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन ए, कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही होती थी, जो कि डिफाइन होता था हमारे पास ए के ऊपर। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कोई हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करता था कि सच दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन एक्स बिलोंग टू ए देयर एज एन इंटीजर एंड डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन एंड ऑन एक्स। अगर आप लोगों को याद पड़ता हो कि मैं जो पिछली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, वो जो हमारे पास फंक्शन था, जो कि हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था और एक्स के ऊपर भी और एप्सिलॉन के ऊपर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो फंक्शन होगा, हमारे पास एफ एन होगा, ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली। तो ये हर एप्सिलॉन के लिए जो हमारे पास एन आएगा, तो वो क्या होगा, हर एप्सिलॉन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, वो हर एक्स के लिए जो एप्सिलॉन आएगा वो हर एक्स के लिए वो क्या करेगा, वो वर्क करेगा। मीन के अगर मैं यहाँ बात करूँ कि जो हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती है वो हमारे पास एप्सिलॉन और एक्स के ऊपर हम डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो जस्ट हम क्या कर रहे होते हैं, हम एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बिल्कुल ही ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बाकी देखिए मैं दोबारा इसका ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ भी नहीं है, वही बात कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी तो पहले पॉइंट वाइज तो लाजमी होगी। अब हम पहले क्या चेक करेंगे कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज के बाद फिर हम ये वाली कंडीशन चेक कर लेंगे कि वो जो हमारे पास है वो सेटिस्फाई हो रही है। कोई हमारे पास कोई एक ऐसा एन आ रहा है हर एप्सिलॉन के लिए कि वो जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अगर ना हो जाएगी तो हम ये कह देंगे कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, अदरवाइज और नहीं है। ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है 1/n 1 + x किया, और हमारे पास x है वो डिफाइन है पूरी रियल नंबर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे x बिलोंग करता है r को, r से बिलोंग करता है, मीनिंग कि -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास इंटरवल होगा। अब मैं कुछ भी पुट करूँ x की जगह पे, तो x पॉजिटिव ही होगा। x की जो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि x स्क्वायर है। मैं माइनस पुट करूँगा तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो मीन कि हमारे पास तो इसकी जो आउटपुट होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन वो कैसे पॉजिटिव होगी, मैं 1 पुट करूँगा, 1 अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे 1/1 आ जाएगा, और जब मैं -1 पुट करूँगा या 1 पुट करूँगा तो 1/2 आएगा, तो 1 से कम ही वैल्यू आएगी। मीन के हमारे पास जो इसका जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। और ये कन्वर्ज किसको करेगा, ये 0 को ही कन्वर्ज करेगा। मीन के देखिए हमारे पास 1/n भी हमारे पास क्या कर रहा है, एक 0 को कन्वर्ज कर रहा है। ये आप स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करके भी इसको चेक कर सकते हैं। मीन के डिफरेंट मेथड हैं जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ये जो लिमिट फंक्शन है हमारे पास, ये जो फंक्शन है, जिसकी लिमिट फंक्शन वो हमारे पास क्या है, वो 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। इनको वही हमारे पास क्या आ गया, f(x) क्या आ गया हमारे पास, ये 0 आ गया। मीन के इस सीक्वेंस फंक्शन की जो लिमिट फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, वो क्या आया, 0 आया। तो मीन के हमारे पास ये हर x के ऊपर ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर f(x) वो अप्रोच कर रही है 0 को, f(x) क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं 0 को, अगर हम n को इन्फिनिटी के ऊपर ले जाएं, लेकिन 1/∞ = 0 ही होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि fn कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज टू f(x) = 0। अब देखें
हमने ये देख लिया कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। मैंने पहले कहा था कि पहले आपने देखना है कि वो कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज या नहीं। जब हमने देख लिया पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, अब हम नेक्स्ट, क्योंकि हमें पहले ना लिमिट चाहिए थी, ठीक है, लिमिट फंक्शन चाहिए था बेसिकली हमें, जो मिल गया, 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एफ, अब हमने क्या करना है, कोई एक ऐसा एन बैरियर पॉइंट ढूंढना है जिसके बाद जितनी भी टर्म लें वो हमारे पास क्या है, उनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। वही एफ एन एक्स हमने ये कंसिडर कर लिया मैंने एफ एक्स। अब एफ एन एक्स ये 0 है, तो क्या आ जाएगा, एफ एन एक्स आ जाएगा। और एफ एन एक्स हमारे पास क्या है, 1/n, 1 + x स्क्वायर है। और ये भी पॉजिटिव है, 1/n भी पॉजिटिव होगा, तो मैं मॉडुलस अगर हटा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/n। और ये हमारे पास ये हमेशा लेस देन होगा 1/n से, क्योंकि हमारे पास ये 1 है, ये क्या है, ये जो इसकी आउटपुट होगी वो हमेशा लेस देन 1 ही होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगी इसकी, 1 + x की +1 की, ठीक है। अब देखें यहाँ 1/n, अब देखें हमारे पास ये क्या है, ये हमेशा लेस देन होगा, वही जो हम कंडीशन चेक करें तो इसका आंसर हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। अब देखें मीन के हमने वो एन ढूंढने जा रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, हम एन वो बैरियर पॉइंट ढूंढने जा रहे हैं। 1/n लेस देन क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू देखूँ तो वो क्या आ रही है, वो लेस देन क्या आ रही है, 1/एप्सिलॉन। मीन के अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन 0.1 लेता हूँ, 0.1 लेता हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आती है, 10 आती है। मीन के अब मैं यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू ले लूँ तो वो मेरे पास जो ये वाला जो रिलेशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा, ये वाला भी, ये क्या करेगा, वो लेस देन एप्सिलॉन ही आएगा, ठीक है। n से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लूँ तो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, मीन कि मेरे पास एक ऐसा बैरियर पॉइंट आ गया है। इसी तरह अगर मैं 0.0 मीन कि हर एप्सिलॉन के लिए हर एप्सिलॉन के लिए मुझे बैरियर पॉइंट मिल रहा है, हर एप्सिलॉन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें कि हमें यहाँ पे ये चीज़ भी शो हो रही है कि यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट फंक्शन है वो बेसिकली हमारे पास ये जो है वो क्या इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर, एक्स के, एक्स से क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसके ऊपर जस्ट कर रहे हैं, एप्सिलॉन के ऊपर कर रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, ना कि हम एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यही बात मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में के डिफरेंस में समझाई थी। तो मीन के हमारे पास ये हमें कोई एक ऐसा बैरियर पॉइंट मिल गया है कि जिसके बाद अगर हम कोई भी टर्म लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, देखें पहले हमने क्या किया, पुट किया, लिमिट फंक्शन पुट की, और हमने उसमें से अपने कोई बैरियर पॉइंट निकाल लिया, n निकाल लिया, और हमें वही पॉइंट मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन था, ये सीक्वेंस फंक्शन है, ये हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब एक ना चेक करने का एक और भी मेथड है जिसको हम कहते हैं कॉची क्राइटेरिया। ये एक कॉची क्राइटेरिया है किसी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को चेक करने का कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर भी रही है या नहीं कर रही। वो कैसे, कॉची क्राइटेरिया को समझने के लिए आपको कॉची सीक्वेंस का पता होना ज़रूरी है, जो मैं आपको इसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है कि अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एंड डिफाइन ऑन अ सेट ए जो कि सबसेट है आर का, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ए if and only if for every epsilon greater than 0 there exist on n belong to n, ठीक है, सच दैट कोई हमारे पास कोई एक ऐसा n ज़रूर मिलना चाहिए जो कि n से बिलोंग करता हो कि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू n एंड x बिलोंग टू a। मीन के यहाँ पे वही बात कि मेरे पास कोई एक ऐसा n मिल रहा हो जिसके बाद मैं कोई भी दो टर्म लूँ जो n से बड़ा हो, जो मीन के n से बड़ी हो, कोई भी मैं दो टर्म लूँ और उन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो मैं कहूँगा कि वो क्या हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, अदरवाइज नहीं है। देखिए वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट है कि ये इसका कन्वर्स भी क्या करेगा, ट्रू करेगा। इसके में वो प्रूफ की तरफ तो नहीं जा रहे, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये भी हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को चेक करने का।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।